हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिए गए प्रश्न के लिए यदि हम मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या की यदि हम परिभाषा देखें तो वैसी संख्या या वैसी वास्तविक संख्या, वैसी वास्तविक संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में, जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, साथ ही साथ Q जो है शून्य के बराबर नहीं है। अगर इस स्थिति में देखें तो P बट्टा Q के रूप में अगर किसी संख्या को दिए गए स्थिति के अनुसार नहीं लिख सकते हैं तो कहते हैं कि वह संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमें साबित करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब वर्गमूल 3 को हमने एक परिमेय संख्या माना है तो वर्गमूल 3 को P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर P तथा Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई समान गुणनखंड, समान गुणनखंड का पद नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और साथ ही साथ Q का मान शून्य नहीं है और P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्या है। तो इस स्थिति में अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो 3 बराबर आ जाएगा P की घात 2 बट्टा Q की घात 2। अगर इसको हम व्यवस्थित करके लिखें तो यहाँ से Q को इस तरफ भेज देते हैं तो 3Q बराबर आ जाएगा P की घात 2 बट्टा Q। अब देखिए, क्योंकि Q एक पूर्णांक संख्या हमने माना है तो 3Q भी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, 3Q बराबर यहाँ पे लिखा गया है P की घात 2 बट्टा Q। तो 3Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, तो इस तरफ हमारे पास जो संख्या दिया गया है वह एक पूर्णांक संख्या है। और जब P पूर्णांक है तो P की घात 2 भी पूर्णांक होगा और Q की घात 2 भी पूर्णांक होगा और P और Q में कोई भी समान गुणनखंड का पद नहीं है। तो ये जो P की घात 2 बट्टा Q जो है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास जो, जब हमने वर्गमूल 3 को तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दाएं बाएं पक्ष में पूर्णांक संख्या और दाएं पक्ष में पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर अपूर्णांक संख्या, जो कि अपूर्णांक संख्या जो कि गलत है। यानी हमारी जो मान्यता है यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है। अर्थात हमने जो माना था कि वर्गमूल 3 एक पूर्णांक संख्या है वो गलत है। इसलिए कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 एक, हमने माना था कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, जिसके फलस्वरूप हमारे पास आ गया कि पूर्णांक संख्या बराबर अपूर्णांक संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें इस प्रश्न में साबित करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।